बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, कैसे हैं आप। आज हम फ़िलासफ़र्स की सीरीज़ में एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ फ़िलासफ़र का ज़िक्र करेंगे और वो हैं निकोलो मैकियावेली, जिनका टाइम पीरियड है 1469 से 1527 तक। निकोलो मैकियावेली इटालियन फ़िलासफ़र हैं, ऑथर हैं बहुत सारी किताबों के, और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के, वो सिविल लॉयर के वो बेटे थे। अब अगर हम उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि उनकी राइटिंग्स जो हैं वो ज़्यादातर जो चीज़ दिखाती हैं, जो प्रेजेंट करती हैं, जिसके ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है, वो ज़्यादातर उनका नॉलेज फ्लोरेंस सिटी का पॉलिटिकली अनस्टेबल होना भी था। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी ने उन्हें उनका पब्लिक जो नॉलेज था उसे इन्हांस किया और उसके ऊपर उन्होंने राइटिंग्स लिखनी शुरू की। फिर सेकंड चांसलर के तौर पे उनका एक दौरानिया था जो कि 1498 से लेकर 1512 तक था, और इस दौरान उन्हें बहुत सारी जगह पे अपॉइंट किया गया, जैसे फ्रांस के अंदर, जैसे जर्मनी के अंदर, और थ्रू आउट द इटली। इस चीज़ ने उन्हें बहुत सारी जो पब्लिक नॉलेज था वो उनका इन्हांस हुआ। फिर कुछ अर्सा तक वो इम्प्रिजनमेंट में भी रहे, और लेकिन जैसे ही मेडिची रूल का रिस्टोरेशन होता है तो उस रिस्टोरेशन की वजह से भी उन्होंने इम्प्रिजनमेंट उनका ख़त्म हो गया, और उनका जो एक राइटिंग स्टाइल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। अब जो अगर हम उनका मेजर जो काम है उसको देखें तो वो प्रिंस है, जो उनके बारे में कहा जाता है कि द प्रिंस के अंदर उन्होंने फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्टेट क्राफ्ट कैसा होना चाहिए, और बेसिकली फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन्होंने चेज़रे बोर्जा के रूल के बारे में दी है, क्योंकि वो उनके बहुत उस वक़्त उसी दौर में थे और उनके पास फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आना बड़ा आसान था। अब अगर आप देखिए कि प्रिंस के अंदर जो उनके मेजर थॉट्स हैं, अगर आप उनका ज़िक्र करें तो हमें पता चलता है कि हम जितना भी इख्तलाफ कर लें, लेकिन जो उन्होंने कहा हुआ है, प्रिंस में लिखा हुआ है कि एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए, आज के दौर में जितने भी रूलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इसी चीज़ को शायद फॉलो करते हैं। जैसे मैकियावेली का कहना ये है कि अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं, पावर गेन करना चाहते हैं, तो आपका फोकस या मतमईन नज़र जो होना चाहिए वो पावर को हासिल करना है, ना कि उसके तरीक़ेकार पे। आपका फोकस पावर हासिल करना है, फिर उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करनी पड़ जाती हैं, किसी को मारना पड़ जाता है, यानी पावर हासिल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं। आज आप देखिए हमारे पॉलिटिशियंस या दुनिया में पॉलिटिशियंस इसी तरह से पावर को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। दूसरा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था मैकियावेली का, वो ये है कि पावर हासिल करने के लिए आप जो भी मेथड यूज़ करते हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि पावर हासिल करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पावर हासिल करके पावर को हर हाल में अपने हाथ में रखने के लिए, यानी सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर पावरफुल रूल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तमाम ओपोनेंट्स को उनको अपने रास्ते से हटाएं, और इसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप वो करें। और प्रिंस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है, चेज़रे बोर्जा के टाइम पीरियड में पावर पॉलिटिक्स की उन्होंने बात की थी, और उन्होंने एक वो जो डोमिनेंट पीरियड था उसका उन्होंने फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी दी थी। प्रिंस में फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ
انہوں نے ایک اور بھی آبجیکٹیو تھا، اور وہ یہ تھا کہ فیوچر میں اٹلی کا جو بادشاہ ہوگا، پرنس ہوگا، اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے، یا اس کے لیے آپ سمجھ لیں ایک گائیڈ لائن تیار کی تھی انہوں نے. لیکن اگر میکیویلین ایک آبجیکٹیو کو دیکھا جائے، میکیویلین اپروچ کو اگر دیکھا جائے، تو سبسیکوینٹلی اس کا جو میننگ نکلتا ہے بہت ہی کننگ ہے، اور بہت ہی زیادہ مکار، کننگ، سیلفش اور منافقت سے بھرپور ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میکیویلی کے بارے میں یہ شارٹ اور بریف سا انٹروڈکشن اچھا لگا ہوگا. تھینک یو سو مچ.